नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बाज़ार की बड़ी खबरों के साथ। तो ये है अमेरिका का शुक्रवार का बाज़ार, जहां पर भी बहुत ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल देखने को मिला था। जिस प्रकार से गुरुवार को अमेरिकी बाज़ारों में बहुत ज़बरदस्त पिटाई होती हुई दिखाई दे रही थी, उसके बाद अमेरिकी बाज़ारों में आई बेरोज़गारी के आंकड़े, और बेरोज़गारी के आंकड़े इतने ज़बरदस्त रहे कि डाउ जोन्स ने करीब 546 पॉइंट की तेज़ी दिखा दी और करीब 1.65% की तेज़ी डाउ जोन्स में देखने को मिली। उसके अलावा नेस्डैक की बात करें तो वहाँ पे भी आईटी सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल देखने को मिला और बंद होते होते करीब 269 पॉइंट की तेज़ी और करीब 2 से 2.5% तक की तेज़ी नेस्डैक में देखने को मिली। वहीं S&P 500 की बात करें तो S&P 500 में भी जहां बैंकों में दिक्कत हो रही थी, छोटे मझोले बैंकों में दिक्कत हो रही थी, उन बैंकों में बहुत अच्छी तेज़ी और रिकवरी का जो है माहौल देखने को मिला और उसकी वजह से 1.85% की तेज़ी और करीब 75 पॉइंट की तेज़ी के साथ S&P 500 बंद होने में कामयाब रहा। तो करीब एक साल के मध्य अंतराल ये बहुत बड़ी तेज़ी मानी जा रही है और करीब 546 पॉइंट की जिस प्रकार से डाउ जोन्स में रैली देखी गई, वो एक चौंकाने वाली रैली भी अमेरिकी बाज़ारों के लिए साबित हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से फेड ब्याज दरें बढ़ा रहा है और आगे भी जिस प्रकार से वो बोल रहा है कि यदि आंकड़े इसी प्रकार आते रहे तो जो है ब्याज दरों में रेटें बढ़ाई जाएगी, लेकिन यदि आंकड़े सही आते हुए दिखाई देते हैं तो फिर ब्याज दरों को पॉज कर दिया जाएगा और हो सकता है कि आगे जाके फेड ब्याज दरों में कट भी करने लगे। तो ये बड़ी बातें जो है वहाँ अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से आते हुए दिखाई दे रही थी। लेकिन भारतीय बाज़ारों का सूरत हाल देखें तो भारतीय बाज़ार 18,069 के लगभग बंद होने में कामयाब रहे थे शुक्रवार को, लेकिन बैंक निफ्टी में ज़्यादा दबाव देखने को मिला था, जिस हिसाब से ICICI बैंक और ICICI बैंक और एक्सिस बैंक में तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा था, उसके विपरीत जो है HDFC बैंक में गिरावट देखने को मिल रही थी। वहीं जो छोटे मझोले और भी बैंक है भारतीय बाज़ारों से, तो वहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ें ही आती हुई दिखाई दे रही थी। तो ये भारतीय बाज़ारों का सूरत हाल था। लेकिन एक अच्छी खबर भारतीय बाज़ारों के लिए ये है कि FPI और FIIs की तरफ से बहुत तगड़ी बाइंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे आंकड़ों की बात करें तो करीब 10,850 करोड़ की जो है इंडिया में इक्विटीज़ में जस्ट 4 सेशन में ही, मई के 4 सेशन में ही DIIs मतलब FPIs ने बहुत ज़बरदस्त पैसा डाला है। वहीं DIIs जो है शॉर्ट साइड की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे पूरी खबर को देखें तो यहाँ पे 5 मई तक ही जो है FPIs का डाटा ये बोल रहा है कि वो 10,850 करोड़ की जो है बाइंग कर चुके हैं। वहीं FIIs की तरफ से भी करीब 5,528 करोड़ की बाइंग पिछले 4 सेशन में ही देखने को मिली है। तो ये FII और FPI का डेटा बहुत शानदार तरीके से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन DIIs की तरफ से कुछ नेगेटिव पॉइंट HDFC और HDFC बैंक की तरफ से निकल कर सामने आ रहे हैं, उसकी वजह से कुछ दबाव जो है यहाँ पे देखने को मिला था। लेकिन NSDL डेटा के अनुसार FPI 10,850 करोड़ की जो है बाइंग करते हुए नजर आए। वहीं अप्रैल मंथ में जो बाइंग है 11,631 करोड़ की यहाँ पे देखने को मिली है। लेकिन FIIs की तरफ से 5,527 करोड़ की बाइंग और वहीं DIIs ने अपने पैसे निकाले करीब 2,735 करोड़। तो ये बड़ी डाटा जो है भारतीय बाज़ारों को कुछ सहारा देता हुआ भी नजर आएगा। लेकिन कुल मिला के भारतीय बाज़ारों की बात करें तो यदि भारतीय बाज़ार फिर से 18,200 के ऊपर कल निकलते हुए साबित होंगे तो बहुत अच्छी रिकवरी भारतीय बाज़ारों में आएगी और नए हाई की तरफ भारतीय बाज़ार बढ़ते हुए कामयाब रह सकता है, क्योंकि अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से भी पॉजिटिव खबरें ही निकलकर सामने आ रही थी। वहीं यदि नीचे की तरफ 18,000 का लेवल तोड़ता है तो फिर दिक्कतें भारतीय बाज़ारों के लिए बढ़ जाएगी। लेकिन अनुमान जो है पॉजिटिव ही लगाए जा रहे हैं। बहुत से विशेषज्ञ मान रहे हैं कि बाज़ार नए हाई की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो बने रहिए ऐसी खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।